मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। नहीं दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, में परसों यहां से राज्य सरकार के एक हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में जा रहा था। जैसा जनसैलाब इस चुनावी सभा में यहां दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जनसैलाब मुझे अयोध्या धाम में हर ओर दिखाई दे रहा था, हर ओर दिखाई दे रहा था। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण, वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कब उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे,
पूरी दुनिया आ रही है, अभिभूत है, पूज्य संत जन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। याद करिए, जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति सी दिखाई देती है और इसलिए से पीड़ा है। कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन का नामकरण हो रहा है और उनके नाम पे बटालियन गठित हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसमें भी पीड़ा है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हो रहा है तो भी इनको पीड़ा है। और ये जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कराया है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे कि 2016 में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में तब एक वर्ष में कुल टूरिस्ट आया था 2,35,000 और 2024 में आए हैं 16 करोड़ 11 लाख, यानी 2,35,000 टूरिस्ट 16 में आए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2024 में आए हैं 1,600 लाख
1611 लाख, क्या कोई तुलना भी है क्या? बहनों और भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में